हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथ क्रिएटर एकेडमी। पाथ क्रिएटर एकेडमी पर आपका स्वागत है। यूपीएसआई 2021 के लिए सामान्य हिंदी के जो पीवाईक्यू सीरीज हम चला रहे हैं उसका ये पार्ट नंबर 16 है। इससे पहले हम कुल 15 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। आप चाहे तो उन 15 पार्ट को देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक देकर रखी है। टोटल ये 27 पार्ट आएंगे, क्योंकि यूपीएसआई 2017 का जो पेपर हुआ था वो 27 सिफ्ट में पेपर हुआ था। ठीक है। और इस वीडियो के अंदर हम 20 दिसंबर 2017 को जो शिफ्ट सेकंड जो हुई थी उसके पेपर उसके 40 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की तैयारी कर रहे हैं, साथ में एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं। उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और यूपीएसआई के तो है ही। ये यूपीएसआई का रिटर्न एग्जाम की स्कीम है, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, अब इसको डिस्कस नहीं करूंगा। ये जो रिटर्न एग्जाम होता है टोटल 400 मार्क्स का होता है। ठीक है। और इसमें सामान्य हिंदी का ये हमारा 16वां पार्ट है। और ये मूल विधि के हम ऑलरेडी 7 से 8 पार्ट चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। आप देखिए, इनके डिटेल सॉल्यूशन हमने बताया पीवाईक्यू के। सी ठीक है। और रीजनिंग का एक पार्ट ओनली एक पार्ट आया है, और अभी मैथ का कोई भी पार्ट नहीं आया है। बहुत जल्दी रीजनिंग और मैथ अभी ये पीछे चल रहे हैं, ये इनके सारे पार्ट आने वाले हैं एक एक करके। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर पहला देखिए। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए। जब कंधे पर खालिस्तान का भार पड़ेगा, जब कंधे पर बीवी का भार पड़ेगा, गृहस्थी का भार पड़ेगा, दोस्ती का भार पड़ेगा, मजबूरी का। तो देखिए, बीवी का ऐसा कोई भार नहीं होता, दोस्ती का कोई भार नहीं होता, गृहस्थी और मजबूरी अभी दो बचे हैं। भार पड़ेगा तब खालिस्तान का, गली कुंचो नहीं, गली कंची को भाव, आटे दाल का भाव समझ में आए। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, परीक्षा में कठिन प्रश्नों को देखकर मेरी अकल चकराने लगी के लिए सही मुहावरे का अर्थ। अकल चकराने लगी मतलब कुछ समझ में ना आना, अनदेखा करना, गुस्से, ये सारे गलत हैं। तो मतलब कुछ समझ में ना आना, अकल चकराने लगी मतलब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, सुधी शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन बन जाएगा। सुधी, सुधी जन। देखिए, मैं पहले डिस्कस कर चुके हैं। जन गण, जनगण, सुधी, वृंद और लोग। सुधी, वृंद और लोग, ये 5 शब्द हैं। इनको जोड़ने पर क्या होता है कि जो शब्द है वो बहुवचन बना सकते हैं। जैसे सुधी जन, एक तो ये हो गया सुधी जन। साथ में सुधी जन के अलावा जैसे जन और किस किस चीज में लगा सकते हैं, सुधी जन में लगा सकते हैं, स्त्री जन, स्त्री जन में लगा जा सकते हैं, योर युव जन, युव जन में लगा सकते हैं। ठीक है। अब गढ़ हुआ तो गढ़, कृषक गढ़, पाठक गढ़, इस तरीके के जो शब्द है, जैसे देवगढ़, देव के साथ लगा दिए तो गढ़, तो बहुवचन बना सकते हैं, देवगढ़, पाठकगढ़, कृषकगढ़। और ये जो है ना वृंद, गढ़, वर्ग, सु क्यों ये है वृंद। वृंद किस चीज में, जैसे कवि वृंद, मुनि वृंद, नारी वृंद, इस तरीके के वर्ड लगा के हम बहुवचन बना सकते हैं। लोग, आप लोग, तुम लोग, नेता लोग, इस तरीके से ये लोग लगा के हम बहुवचन बना सकते हैं। और एक और बचा है जो वर्ग है। क्या है, वर्ग। वर्ग किस चीज में लगा, जैसे अधिकारी वर्ग, छात्र वर्ग और बंधु वर्ग। तो इस तरीके से हम बहुवचन बना सकते हैं। तो सुधी में क्या लगेंगे, सुधी में जन जोड़ देंगे तो बहुवचन बन जाएगा सुधी जन। ठीक है। काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में प्रयुक्त में कौन सा अलंकार है। तो देखिए, इधर भी घटा है और इधर भी घटा है, और दोनों का अलग अलग मतलब है। जैसे कनक कनकते सौगुने होता है ना, तो कनक का मतलब, एक कनक का मतलब अलग रहता है, एक कनक का मतलब अलग रहता है। वैसे इस घटा का मतलब अलग है, इस घटा का मतलब अलग है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया, यमक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका ए आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, दिए गए विकल्पों में सही वाक्य का चयन करें। तलवार एक उपयोगी अस्त्र है। अस्त्र वो होता है जो फेंक कर चलाया जाता है, अक्सर फेंक कर चलाया जाता है, उसे बोलते हैं अस्त्र। और जो शास्त्र साथ में रखे रहते हैं, मतलब जिसको साथ में रखे रखे चलाते हैं, जैसे कि तलवार हो गया। तलवार एक क्या है, शस्त्र। तो अस्त्र तो पहले ही गलत हो गया, फौलाद ये गलत हो गया। अब ये शास्त्र लिखा है, ये शस्त्र लिखा है, तो शास्त्र थोड़ी है। तलवार एक उपयोगी शस्त्र है। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तलवार एक उपयोगी शस्त्र है। ठीक है, शास्त्र नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 5 का डी आंसर हो जाएगा एकदम करेक्ट। ठीक है।
नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, निम्न में से उचित शब्द का मतलब बर्तनी शुद्ध करना है। देखिए ये थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है ये वीडियो, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना। ये जो थोड़ा पेपर था वो इस तरीके से था, नेक्स्ट वीडियो में मैं ध्यान रखूंगा ये ब्लर नहीं आएगा, क्लियर मैं बनाऊंगा, है ना, क्योंकि ये फट रहा है, मतलब पूरा का पूरा जो मैंने क्वेश्चन लिए वो फट रहे हैं, तो इस तरीके से थोड़ा क्लियर नहीं दिख पा रहा है। ठीक है, इसको आज एडजस्ट करो, कल से मैं एकदम क्लियर बनाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्न में से उचित शब्द का चयन करो। औद्योगिक इस तरीके से थोड़ी लिखा जाता है औद्योगिक, ये सारे के सारे इसमें गलत हैं, औद्योगिक ऐसे लिखे ही नहीं जाते। औद्योगिक कैसे लिखा जाता है, देखिए ओ पर रहती है 2 मात्राएं और धा पर रहती है 1 मात्रा, औद्योगिक। ठीक है, लेकिन ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है इसमें। ठीक है, तो ये सारे गलत हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ये आंसर हो जाएगा ई वाला, डी के बाद ई मान लो, ए बी सी डी ई। औद्योगिक, ओ पे डबल मात्रा औ, धो, गा में छोटी की मात्रा गी और क, औद्योगिक। ठीक है, तो ये बर्तनी से क्वेश्चन था, क्योंकि जैसे इंग्लिश में स्पेलिंग करेक्ट करने के लिए आते हैं, ऐसे हिंदी में भी आते हैं स्पेलिंग करेक्ट बर्तनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा, तो इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। विशेषण क्या होता है, जो विशेष की विशेषता बताता है, विशेष की विशेषता बता, जैसे पति जो है, पति कैसा है, प्रवासी पति है, मतलब कहीं बाहर रहता होगा, तो प्रवासी क्या विशेषण क्या हो गया, प्रवासी। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काजल, क्वेश्चन नंबर 8 है, काजल की रेख सी उतार है, कतार है, खजूर की इस पंक्ति में अर्थालंकार में कौन सा। देखिए अलंकार होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होता है शब्द अलंकार और दूसरा रहता है अर्थालंकार। शब्द अलंकार के होते हैं 5 भेद। ठीक है, अनुप्रास यमक सरे, अनुप्रास यमक श्लेष और बीपसा और वक्रोति, ये 5 तो हो गए शब्द अलंकार। अर्थ अलंकार होते हैं 25 करीब, 25 इंपोर्टेंट रहते हैं, और भी रहते हैं ज्यादा, लेकिन 25 इंपोर्टेंट है। तो 5 हो गए शब्द अलंकार और 25 हो गए अर्थ अलंकार। ठीक है, तो अर्थ अलंकार का कौन सा भेद है, ये मानवीय गरण, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, ये सारे अर्थ अलंकार है। तो अर्थ अलंकार का सी सा सदृश समान रेखा सी आया ना, तो जब भी सी वर्ड आएगा तो उपमा अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सी सा सदृश समान इस तरीके से जो वर्ड आएंगे तो उपमा अलंकार हो जाएगा। जानू, मनु, जानू, जनऊ, जानो, मनु, मनऊ, मानो, इस तरीके के वर्ड आएंगे तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। और रूपक अलंकार में क्या होता है, जब उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोपण लगाया जाता है तो उपमा रूपक अलंकार होता है। जैसे जैसे हरिपद, गुरुपद, हरिपद, हरि के पद जैसे कमल के समान है, हरिपद चरण कमल, नहीं, हरिपद चरण कमल बंदो हरि राई, इस तरीके से एक जो एग्जाम्पल बनता है वो रूपक अलंकार का है। ठीक है, क्योंकि उसमें हरिपद की जो तुलना की जा रही है वो कमल के समान की जा रही है, उसमें कोई डायरेक्ट आरोपण, मतलब सीधा का सीधा बोल दिया कि हरि के जो पद हैं वो कमल के जैसे कमल हैं, सीधा ही बोल दिया, जैसे भी नहीं बोला, है ही कमल ही है, तो तब हो जाता है रूपक अलंकार। ठीक है, और मानवीयकरण अलंकार तब होता है जब भी कोई प्राकृतिक चीजों की तुलना कोई इंसान की क्रियाओं के भांति की जाती है। जैसे मानवीकरण अलंकार का एक उदाहरण है, जैसे बूढ़े पीपल के वृक्ष ने झुककर जोहार की, तो ये एक मानवीकरण का उदाहरण है। ठीक है, क्योंकि वो पीपल का वृक्ष है, वो बूढ़ा है और उसने इंसानों के जैसे जोहार की, तो इस तरीके से मानवीकरण अलंकार। यहाँ पर पूछा था कौन सी कतार, सॉरी यहाँ पर पूछा था अर्थ अलंकार का कौन सा है, तो यहाँ पे उपमा अलंकार है, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इस जो क्वेश्चन पेपर है ये जो 20 दिसंबर का, इसमें कई क्वेश्चन के आंसर है गलत दिए हैं, तो आप ये ना समझें कि कुछ यहाँ पे गलत चल रहा है, अर्थों पे अर्थ का निकाल के आंसर दे रहे हैं, वो जो गलत है उनको करेक्ट किया गया है इस वीडियो के अंदर। ठीक है, अगर आपको कुछ ही कोई किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं उसका उत्तर दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रत्यक्ष शब्द का समानार्थी है। प्रत्यक्ष मतलब होता है साक्षात, क्या होता है, साक्षात। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाए। नक्षत्र, नक्षत्र को आजकल नखत, देखिए नक्षत्र जो है ना, पहले ये तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द नक्षत्र को क्या बोलने लगे, नखत बोलने लगे, नखत। ठीक है, नखत बोलने लगे आजकल। ठीक है, और अविस्मरणीय मतलब
क्या होता है, बहुत ज्यादा आप विस्मरणीय मतलब याद नहीं कर सकते, जिसको विस्मरणीय मतलब याद करने वाला, साक्षात हो गया। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्न में से किस विकल्प में त्रुटि नहीं है? उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर किए। देखिए हस्ताक्षर जहां पर आएगा, हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन में रहेगा। कर दिए, कर दिया तो हो ही नहीं सकता, ये तो गलत हो जाएगा। कर दिए और मैंने हस्ताक्षर, हस्ताक्षर पहले नहीं आएगा। मैंने उस कागज में हस्ताक्षर, मैं नहीं, उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए हस्ताक्षर हो गया, प्राण हो गया, आंसू हो गया, बाल हो गया, दाम हो गया, ये हमेशा और हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। कुछ ये शब्द बताए मैंने, ये सारे के सारे बहुवचन के रूप में प्रयोग, प्राण, आंसू, हस्ताक्षर, ठीक है। तो ये सारे जो वर्ड रहते हैं हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। तो कर दिए आएगा, कर दिया नहीं होता, दिया तो एक वचन के लिए होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है। और मेरे ख्याल से इसका आंसर ही बी दिया है उसमें आंसर की में, ठीक है। तो आपको देख के समझ के अपने बुद्धि विवेक से आंसर लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इनमें से कौन सा शब्द अंग्रेजी में अपनाया गया है जिसका अर्थ भिन्न होता है? भिन्न होता है, अंग्रेजी में अपनाया गया है जिसका अर्थ भिन्न होता है। देखिए ईश्वर, प्रभु या भगवान, ये तीनों के तीनों एक ही वर्ड है। तो भिन्न क्या है? जगन्नाथ। जगन्नाथ के इनका है, विष्णु का पर्यायवाची है। किसका है? विष्णु का पर्यायवाची। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, संगम, संवाद, संतोष, संस्कार, संयुक्त आदि शब्दों में खालिस्तान उपसर्ग है। उपसर्ग मतलब जो आगे जुड़ता है, आगे जुड़कर अर्थ का परिवर्तन करता है, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली में कहीं पे सही आंसर इसका है ही नहीं है। सम, इसमें हलंत नहीं लगा, यही हो सकता है। तो इसमें सम इस तरीके से होगा, सम प्लस गम, संगम होता है, ठीक है। इस तरीके से सम में क्या है, सम जो है ना वो उपसर्ग है। क्या उपसर्ग है? सम, ठीक है। सा और मा छोटा, माँ छोटा है, पूरा नहीं है ना। और क्वेश्चन नंबर 13 है अमृत और विष। अमृत और विष ध्यान रखिए, ये अमृतलाल नागर की रचना है, अमृत और विष, ठीक है। अमृतलाल नागर की रचना है। साथ में अमृत और विष के अलावा और कुछ इंपोर्टेंट रचना देख लीजिए। अमृत और विष तो हो गया, बिखरे तिनके, जैसे बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान की है, ऐसे बिखरे तिनके इनकी है, अमृत, अमृतलाल नागर की। और दूसरी रचना देखिए बिखरे तिनके, मानस का, मानस का राजहंस, मानस का राजहंस। तीसरी देखिए सुहाग के नुपुर, सुहाग के नुपुर। और चौथी देखिए शतरंज के मोहरे, सुहाग के नुपुर, शतरंज के मोहरे। तो ये चार इंपोर्टेंट रचनाएं हो गई हैं अमृतलाल नागर की, और ये भी है अमृत और बेसिनी की रचना, ठीक है। केदारनाथ अग्रवाल देखिए, केदारनाथ अग्रवाल की भी चार इंपोर्टेंट रचना है। अपूर्व, एक तो इनकी है अपूर्व, ठीक है, ये इंपोर्टेंट रचना है। फूल नहीं रंग बोलते हैं, दूसरी रचना है फूल नहीं रंग बोलते हैं। और तीसरी इंपोर्टेंट बहुत ज्यादा रचना है बंबई का रक्त स्नान। चौथी इंपोर्टेंट रचना है गुल मेहंदी। और पांचवी इंपोर्टेंट रचना है आग का आईना, ठीक है। एक बार रिपीट कर देते हैं। केदारनाथ अग्रवाल जो है इनकी इंपोर्टेंट रचना है अपूर्व, बंबई का रक्त स्नान, फूल नहीं रंग बोलते हैं, गुल मेहंदी और आग का आईना। ये पांचों की पांचों इंपोर्टेंट रचना है केदारनाथ अग्रवाल की, ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत की तो आप जानते ही हैं। चिदम्बरा, जिसको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला 1968 में, चिदम्बरा, ठीक है। कला और बूढ़ा चांद, बीड़ा, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ये सारी की सारी सुमित्रा नंदन पंत की इंपोर्टेंट रचना है। क्वेश्चन नंबर 13 का अमृत और विष, इसका रचना हो जाएगी अमृतलाल नगर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य छांटना है। मेरे जूतों तुमसे अच्छे हैं, ये तो अशुद्ध लिखा है। वह शायद से आज आएगा, शायद से ऐसा कब बोलते हैं? ईश्वर जी, गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे, चाकू से बच्चों को काट कर, ये तो गलत लिखा है। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, किसी की का खालिस्तान पाकर उसके प्रति खालिस्तान का भाव प्रकट करना आवश्यक है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरिए, ठीक है। किसी की सहायता पाकर उसके प्रति कृतज्ञता का भाव, पहला तो एकदम सही बन रहा है। किसी का उपकार पाकर गुलामी का भाव, गुलामी का भाव क्या होता है? किसी की मदद पाकर उसके प्रति कर्ज का भाव, नहीं,
कृतघ्न, सहायता पाकर कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। किसी की सहायता अगर तुमने ली है तो उसके प्रति कैसा, कृतज्ञता। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प उम्मीद का विलोम है। उम्मीद का विलोम, विकल्प उम्मीद का विलोम है, उम्मीद का विलोम है। तो उम्मीद मतलब होता है आशा, और आशा का उम्मीद का विलोम हो जाएगा मायूसी। क्या हो जाएगा, मायूसी। देखिए उन्नति का विलोम होता है अवनति, और संतोष का विलोम होता है असंतोष, और आशा का विलोम होगा निराशा। ठीक है। और उम्मीद का विलोम हो जाएगा मायूसी। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अंगना शब्द का समानार्थी शब्द है। अंगना का मतलब क्या होता है, अंगना सब, अंगना का मतलब होता है आंगन। क्या होता है, आंगन। आंगन को और क्या बोल सकते हैं हम, आंगन को बोलते हैं प्रांगण भी बोलते हैं। ठीक है। आंगन, आंगन को प्रांगण, आंगन और अंगना एक ही बात है। ठीक है। पल्लू को क्या बोलते हैं, पल्लू मतलब होता है आंचल, आंचल, दामन, छोड़, छोर, छोर भी बोलते हैं, छोर, दामन, है ना, तो उसे पल्लू के। स्त्री इंपोर्टेंट है, स्त्री के पर्यायवाची शब्द देखिए, स्त्री का होता है बनिता, ललना, पहला है बनिता, ललना, कांता, कलत्र, रमणी, रमणी और सुंदरी, रमणी और सुंदरी, रमणी, सुंदरी, बनिता, ललना और कांता, कांता। ठीक है। ये स्त्री के पर्यायवाची हैं। गांव, गांव के पर्यायवाची देखिए, गांव को क्या बोल सकते हैं, गांव को टोला भी बोलते हैं, और ग्राम भी बोलते हैं, देहात भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देहात, 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 ग्राम, टोला, पुरबा, खेड़ा, खेड़ा भी बोलते हैं, खेड़ा, है ना, मीठा खेड़ा, खेड़ा, और टोला भी बोलते हैं। ठीक है। ये सारे के सारे हैं गांव के पर्यायवाची। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड पुरस्कार किसे दिया गया है। लोकायतन कृति है सुमित्रा नंदन पंत की। किनकी है, सुमित्रा नंदन पंत की। ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत की और कृति जैसे चिदम्बरा हो गया, कला और बूढ़ा चांद, पल्लव, गुंजन, वीणा, योगवाड़ी, ये सारी सुमित्रा नंदन पंत की है। और केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ अग्रवाल की ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार और देख लेते हैं। अपूर्व, फूल नहीं रंग बोलते हैं, बंबई का रक्तस्तान, गुल मेहंदी और आज का आईना, ये सारी की सारी हैं केदारनाथ अग्रवाल की रचना। ठीक है। गोविंद मिश्र की रचना देख लेते हैं, लाल और पीली मिट्टी, ये तो इनकी इंपोर्टेंट रचना है गोविंद मिश्र की। और गोविंद मिश्र की इसके अलावा देख लेते हैं, जैसे कि लाल और पीली मिट्टी हो गया गोविंद मिश्र की, कोहरे, कोहरे में कैद, इस तरीके से रचनाएं गोविंद मिश्र। कोहरे में सॉरी, कोहरे में कैद रंग, कोहरे में कैद रंग, और लाल और पीली मिट्टी, और 5 आंगनों वाला घर, 5 आंगनों वाला घर, लाल और पीली मिट्टी, ये गोविंद मिश्र की रचना हो गई। रामविलास शर्मा जी की इंपोर्टेंट रचना है, जैसे कि रामविलास शर्मा जी की इंपोर्टेंट रचना है, सबसे इंपोर्टेंट रचना है वो रामविलास शर्मा जी की, क्या बोलते हैं, रामविलास शर्मा जी की है वो, रामविलास शर्मा जी की, हाँ, निराला की साहित्य साधना, पहली रचना है निराला की साहित्य साधना, भारत की भाषा परिवार, ब्राह्मचिन्ह, भाषा और समाज, भारतेंदु, हरिश्चंद्र, ये सारी की सारी रामविलास शर्मा जी की इंपोर्टेंट रचना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, किस शब्द में गढ़ का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जाता। नेता के पीछे गढ़ लगा सकते हैं, नेता गढ़ हो जाएगा, भक्त गढ़, शिक्षक गढ़, लेकिन देवी के पीछे गढ़ लगाओगे तो देवी गढ़, देव होता तो लग जाता देवगढ़। ठीक है। लेकिन डी वाला आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्न विकल्पों में से पुरलिंग शब्द कौन सा है। पुरलिंग, सेना बहुत अच्छे से काम कर रही है, तो ये स्त्रीलिंग, इसकी जाति बताना है, तो ये सेना क्या हो गया, स्त्रीलिंग। मणि एक जाति, मणि की जाति है स्त्री। ठीक है। धरती, धरती बहुत सुंदर है, तो इसकी भी जाति क्या है, स्त्री। लेकिन कुटुंब जो है ना, कुटुंब, ये एक पुरलिंग जाति का शब्द है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प निशीथ का अर्थ है। निशीथ मतलब होता है आधी रात। क्या होता है, निशीथ मतलब आधी रात। और भानु का मतलब क्या होता है, भानु का मतलब होता है सूर्य। क्या होता है, सूर्य। ठीक है। जो भानु है उसके और भी इंपोर्टेंट रचना है, जैसे अर्क हो गया,
ठीक है। अर्क जो है ना वो सूर्य का है, और अज जो है वो एक ब्रह्मा ब्रह्मा जी का है। अज मतलब होता है ब्रह्मा, ब्रह्मा जी का अर्क हो गया। तरणी, तरणी इंपॉर्टेंट है। तरणी याद रखना, तरणी है इसका, तरुणी नहीं है, ठीक है। तरणी मतलब होता है सूरज। और पतंग, पतंग मतलब भी होता है सूरज, पतंग। और आदित्य, आदित्य मतलब भी होता है सूरज। क्या? आदित्य, आदित्य मतलब भी सूरज होता है। मारतंड, मारतंड मतलब होता है सूरज। और हंस, हंस मतलब होता है सूरज। और अंशुमाली, अंशुमाली मतलब होता है सूरज। और आदित्य, आदित्य मतलब होता है सूरज। सविता, सविता मतलब होता है सूरज। इतने इंपॉर्टेंट हैं जो सूरज के। और दिनकर, दिवाकर, भास्कर, ये तो हैं ही, साथ में ये इंपॉर्टेंट थे। पतंग, अर्क, हंस, अंशुमाली, सबिता और मारतंड और आदित्य, ये सारे के सारे सूरज के पर्यायवाची हैं, ठीक है। चंद्रमा का आपको पता ही होगा, जैसे कि शारंग हो गया, शारंग हो गया, और शशि हो गया, सुधांशु हो गया, मृगांशु हो गया, है ना, रजनीचर हो गया, ये सारे के सारे चंद्रमा के पर्यायवाची हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प संक्षिप्त का विलोम है। संक्षिप्त का विलोम क्या हो जाएगा, संक्षिप्त का क्या होगा, विस्तृत, क्या हो जाएगा, विस्तृत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से सीधे आ गए हैं और हिंदी में यूज हो रहे हैं, जैसे कि ऊष्ट्र है। ऊष्ट्र पहले एक तत्सम शब्द है, आजकल ऊष्ट्र नहीं बोलते हैं, सब लोग ऊंट बोलते हैं। तो ऊंट जो है एक तद्भव शब्द है, और ऊष्ट्र क्या है, एक तत्सम शब्द है। चक्षु, चक्षु कोई नहीं बोलता आजकल, सब लोग आंख बोलते हैं। पहले ये चक्षु क्या था, एक तत्सम शब्द है, लेकिन आजकल सब आंख बोलने लगे, है ना। और सिंगार, सिंगार एक क्या है, तद्भव शब्द है, ये है एक तद्भव शब्द, ये भी एक तत्सम शब्द है। दधी को आजकल दही बोलते हैं, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों वर्ड जो हैं, एक दो तीन, तीनों तत्सम है। बट श्रृंगार, श्रृंगार क्या है, एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, श्रृंगार। कैसा श्रृंगार, इस तरीके से लिखना है श्रृंगार, ठीक है, श्रृंगार। ये पहले इस तरीके से लिखते थे और आजकल इस तरीके से, उच्चारण सेम है श्रृंगार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रेम में भगवान के लिए इन्हें पुरस्कृत किया गया था। साथ में जैनेन्द्र कुमार की और इम्पोर्टेंट रचना है, जैसे कि टकराहट, मंथन, सोच विचार, साहित्य और संस्कृति। साहित्य और संस्कृति, टकराहट, मंथन, सोच विचार, ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रचना है जैनेन्द्र कुमार जी की, ठीक है, जैनेन्द्र कुमार। ना क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, इन वाक्यों को सही क्रम में लगाएं। रावण तो सिर्फ रावण है, रावण दुनिया में इस नाम का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। राजाधिराज लंकापति महाराज रावण को दशानन भी कहते हैं। राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं। राजाधिराज लंकापति महाराज रावण को दशानन भी कहते हैं। देखिए, रावण तो सिर्फ रावण है, ये तो एकदम सही है। रावण दुनिया में इस नाम का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, भी सही है। बट ये फिर इसके बाद सी देखिए, तो राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं। और लंकाधिराज लंकापति महाराज रावण को दशानन भी कहते हैं। तो देखिए, इसका एक भी क्रम, बी से तो शुरू ही नहीं होना, ठीक है, ए से शुरू होना। रावण तो सिर्फ रावण है, ठीक है। तो इसमें एक भी सही नहीं है। देखिए, ये भी ए बी डी सी लिखा है ना, ए बी डी सी, रावण, ए बी डी सी, राम तो बहुत मिल जाएंगे। हाँ, ये बी वाला को ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ठीक है, बी वाला, ए बी। रावण तो सिर्फ रावण है, रावण दुनिया में इस नाम का दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं। लंकाधीराज लंका लंकाधीराज लंकाधिपति महाराज रावण को दशानन भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर, ये भी सही नहीं आ रहा, ए बी सी डी, ए बी डी सी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, इसको सी को सबसे लास्ट में, ए बी डी सी। हाँ, तो ए बी डी सी तो ये लिखा है ना,
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए 26 क्या कहता है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प स्मरण का विलोम है। ये गलत लिखा हुआ है, स्मरण लिखा हुआ है। ठीक है, स्मरण का विलोम है। स्मरण का क्या होता है, विस्मरण। स्मरण मतलब याद करना, विस्मरण मतलब याद ना करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन, क्वेश्चन नंबर 26 का बी। ठीक है, और नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर 29 तक एक गद्यांश है। गद्यांश को पढ़ना है, फिर उसके आंसर देना है। आज संसार में सभी किसी न किसी विडंबना से त्रस्त हैं, और जब लोग त्रस्त हो, पराजित हो या शोकग्रस्त हो, तभी उन्हें हमारी सहानुभूति, सहायता, प्रोत्साहन की जरूरत होती है। परेशानी से जूझते जूझते उनका आत्मविश्वास लड़खड़ा जाता है। उसी समय उनकी खिल्ली उड़ाने का या उनकी परेशानी का मजा लूटने का मोह हमें रोकना चाहिए। उन्हें सहायता देनी चाहिए, उनकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए। जो ऐसा करते हैं वे उनके हृदय में हमेशा के लिए स्थान प्राप्त कर लेते हैं। अपनी लोकप्रियता की परिधि विस्तृत करते हैं। लोकप्रियता की क्या परिधि को विस्तृत करते हैं वो लोग जो दूसरों की मदद करते हैं। मतलब जब दूसरे मुसीबत में होते हैं या फिर बहुत ज्यादा हारे हुए रहते हैं, तब उनका कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है जो लोग, वो क्या होते हैं, मतलब उन हमेशा हृदय में बस जाते हैं वो लोग। दूसरों के सुख दुख में सच्चे अंतःग्रहण में दिलचस्पी लेना अच्छे संस्कार का लक्षण है। दूसरों के जो सुख दुख में सच्चे अंतःकरण की तरह है, ऐसे नहीं झूठ मूठ के। ठीक है, तो वो क्या होता है, संस्कार का लक्षण है। साथ व्यवहार कुशलता भी है जो लोग को हमारी ओर आकर्षित करती है। हाँ, इसमें दिखावा, बनावटीपन और ऊपरी शिष्टाचार नहीं होना चाहिए। जो भावना सच्ची होती है, हृदय से निकलती है, वही हृदय को बांध भी सकती है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन 20 से, किसी लोकप्रियता बढ़ती है, किससे लोकप्रिय, ये गलत लिखा है, किससे लोकप्रिय। ये जो क्वेश्चन पेपर है, इसमें बहुत सारे मिस्टेक्स हैं, आंसर के मिस्टेक्स हैं, राइटिंग के मिस्टेक्स हैं, बहुत सारे, बहुत ज़्यादा मिस्टेक हैं। केवल इसी सेट में, केवल इसी सेट की बात कर रहा हूँ, बाकी सेट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। और इसमें ब्लर भी बहुत हो रहा है, तो मैं आगे से ध्यान रखूंगा इस तरीके से प्रॉब्लम ना आए। और ये जो सेट है ना, आप इसी को एडजस्ट करो। देखिए, किसी लोकप्रियता बढ़ती है, किससे लोकप्रियता बढ़ती है, जो हृदय में स्थान बना लेते हैं, जो आत्मविश्वास से आगे बढ़ते हैं, जो त्रस्त और पराजित हैं, जो त्रस्त लोगों को सहायता देते हैं, हिम्मत बढ़ाते हैं, उससे बढ़ती है लोकप्रियता। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 का। ठीक है, किसी नहीं है, किससे लोकप्रियता। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, अच्छे संस्कार का क्या लक्षण है। दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करना। देखो आकर्षित, ये पूरा नहीं लिखा है, आकर्षित करना ये गलत है, लेकिन दूसरों के बुरे समय में तहे दिल से मदद करना, ये दूसरों के बुरे समय में तहे दिल से मदद करना, ये अच्छे संस्कार का लक्षण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या हो जाएगा। शिष्टाचार हो जाएगा कि आत्मविश्वास हो जाएगा, ये लोकप्रियता हो जाएगा, व्यवहार कुशलता हो जाएगा। ठीक है, तो लोकप्रियता तो है नहीं, व्यवहार कुशलता, आत्मविश्वास और शिष्टाचार। क्वेश्चन नंबर 29 का एक में आत्मविश्वास, आत्मविश्वास। ठीक है, आत्मविश्वास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी है। सूरदास ने ब्रज भाषा में लिखे हैं सारे काव्य। किसमें, ब्रज भाषा में। और ब्रज भाषा कहाँ पर बोली जाती है, ब्रज भाषा का जो बोलने का स्थान क्षेत्र है, जैसे आगरा हो गया, आगरा, अलीगढ़ और मैनपुरी, बुदायूं और एटा, जो इलाका है वहां पर सबसे ज्यादा बोली जाती है। ग्वालियर के आसपास भी बोली जाती है ब्रज भाषा। ठीक है, आगरा, अलीगढ़, मैनपुरी, बदायूं, एटा। ठीक है, वहां पर बोली जाती है ब्रज भाषा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, खराद पर चढ़ना का अर्थ है। खराद पर चढ़ना मतलब कठिनाई में पड़ जाना। क्या, कठिनाई में पड़ जाना। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, खालिस्तान स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। नक्षत्रों के नाम जो रहते हैं वो हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। ये पहाड़ों के नाम, सॉरी, पर्वतों के नाम, दिशाओं के नाम, अच्छा दिशाओं नहीं, देशों के नाम है। दिशाओं के नाम होता तब भी वो स्त्रीलिंग होता है। देशों के नाम, वृक्षों के नाम, ये सारे पुल्लिंग होते हैं। ये नक्षत्रों के नाम क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है। देखिए, खिचड़ी है एक देशज शब्द। वो शब्द जो देसी भाषा से उत्पन्न हुए हैं वो देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे लोटा हो गया,
लोटा हो गया, थाली हो गया, कटोरी हो गया, खिचड़ी हो गया, गली हो गया, कूड़ा हो गया, खुरदरा हो गया, ऊट पटांग हो गया, अलूल चलूल हो गया और खुरदरा हो गया। ये सारे के सारे वर्ड क्या है, देशज शब्द हैं, देसी भाषा से उत्पन्न। तत्सम शब्द वो है जैसे कि ऊष्ट्र हो गया, तो ऊष्ट्र क्या है, एक तत्सम शब्द है जो संस्कृत भाषा से आए हुए हैं, और उनमें कुछ चेंज हो गया है तो वो तद्भव कहलाते हैं। ऊष्ट्र का क्या हो गया, ऊंट हो गया, तो वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। विदेश शब्द वो कहलाते हैं जैसे तुर्की भाषा के शब्द हो गए, अरबी शब्द हो गया, फारसी शब्द हो गया। तो ये सारे शब्द जो रहते हैं वो विदेश शब्द कहलाते हैं। जैसे कि एक विदेशी शब्द है, फारसी शब्द है शादी, जिंदगी, हफ्ता। ये सारे फारसी शब्द हैं। क्या है, फारसी शब्द हैं। और अंग्रेजी शब्द क्या हो गया, जैसे अफसर हो गया, जज हो गया, पुलिस हो गया, ये सारे अंग्रेजी शब्द हैं। और तुर्की शब्द हो गया, जैसे तुर्की शब्द दरोगा क्या है, दरोगा एक तुर्की शब्द है, ठीक है, दरोगा एक तुर्की शब्द है। और उर्दू जो है, उर्दू जो लिखते हैं ना उर्दू, ये भी एक तुर्की शब्द है। और कैंची और चाकू, चाकू, कैंची और चाकू, ये चारों के चारों शब्द जो है ना ये तुर्की शब्द हैं। अरबी शब्द क्या हो गया, जैसे मुहावरा है, मुसाफिर है, हिम्मत है, मुहावरा, मुसाफिर, हिम्मत, ये चारों के चारों वर्ड जो हैं ये क्या हैं, अरबी शब्द हैं। क्या है, अरबी शब्द। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, मतलब कोई दूसरे काम के लिए आए थे और दूसरा काम करने लगे। किसी कार्य कार्य बेसिस की उपेक्षा कर किसी अन्य काम में लग जाना उसे बोलते हैं आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, निम्न विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। पुल्लिंग मतलब उसकी जाति पुरुष होना चाहिए। चील है, चील तो क्या है, एक स्त्रीलिंग शब्द है। कुर्सी, कुर्सी एक स्त्री जाति का शब्द है। राशि एक स्त्री जाति का, लेकिन पक्षी क्या है, एक पुल्लिंग शब्द है। कैसे बताएंगे, वहां पर दो पक्षी बैठे हैं, ठीक है, तो ये क्या है, बैठे हैं, तो ये स्त्रीलिंग सॉरी ये पुल्लिंग का बारे में बता रहे हैं। चील क्या है, चील नाम से ही है, चील उड़ रही है, चील चील भाग गई, है ना, चील भाग गया नहीं होता, चील भाग गई, ठीक है। कुर्सी, कुर्सी पर बैठ जाओ, कुर्सी इधर ले आओ, इस तरीके के वर्ड जो बनते हैं, तो ये एक दो तीन, तीनों के तीनों क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन पक्षी क्या है तुम्हारा, पुल्लिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, चरण कमल बंदो हरि राई, यस ये रूपक का अलंकार है, ठीक है, रूपक का, इसी एग्जांपल की बात कर रहे थे, रूपक अलंकार। तो चरण कमल जो है, चरण कमल ही हुआ यहाँ पर, सदृश समान कुछ नहीं बताया, ना डिफरेंस ना तुलना, कुछ नहीं। चरण कमल बंदो हरि राई, हरि राई के जो चरण है वो कमल है, सीधी बात, ठीक है। तो पंक्ति में चरण कमल का अर्थ क्या है, पैरों पर कमल के फूल, नहीं ये थोड़ी है, कमल के फूल पर पैर नहीं, पैर और कमल का फूल नहीं, कमल के फूल जैसे पैर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, 37 देखिए, तीन बेर खाती थी तीन बेर खाती है। देखिए पूरा का पूरा वाक्य है, तीन बेर खाती थी तीन बेर खाती है, तो बेर इसमें भी आया है, बेर इसमें भी आया है, लेकिन दोनों का अलग अलग अर्थ है, ठीक है। तो क्या कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार। दोनों बार बेर आया और दोनों बार अलग अलग अर्थ है, तो ये यमक अलंकार हो जाएगा। और श्लेष अलंकार में क्या होता है, शब्द तो एक ही बार आता है बट उसके अर्थ अलग अलग निकलते हैं, ठीक है। तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा में जानू जानो जनहु मानु मानो मनहु, इस तरीके के जो वर्ड आते हैं वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। और रूपक अलंकार में क्या होता है, अभेद रूप से आरोपण उपमेय का उपमान पर लगा दिया, उपमेय उपमान में लगा दिया जाता है, तो वो रूपक अलंकार बन जाता है। ये ऊपर चरण कमल बंदो हरि राई, ये रूपक अलंकार का एक उदाहरण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, सब्ज सब्ज बाग दिखाना, इस मुहावरे का सब्ज बाग मतलब झूठे वायदे करना, किसी से बदला, सब्ज बाग दिखाना मतलब हरा हरा दिखा देना कि भाई ये हमारा है ये हमारा है, जबकि वो तुम्हारा कुछ है नहीं, उसको बस बेवकूफ बना देना, मतलब झूठे वायदे करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, प्रेम अंधे की राहों की तरह ही आकर्षक होता है, अंधे की राहों की तरह ही आकर्षक होता है, होता है, तो देखिए होता है मतलब पूर्ण वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल और अपूर्ण वर्तमान काल, ठीक है, और भूतकाल। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर होगा इसका, क्योंकि देखिए सामान्य वर्तमान काल में क्या होता है कि जो भी काम होता है वो कंप्लीट है ना, आकर्षक होता है, इसके बारे में बता दिया। और कोई क्रिया जब कंप्लीट हो जाती है वर्तमान में तो उसे पूर्ण वर्तमान काल में रखते हैं, जब कोई क्रिया चल रही होती है तो अपूर्ण वर्तमान काल में रखते हैं, ठीक है। और भूतकाल का तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं।
क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, जो कि लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो का। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए। ठीक है। परभ्रत, परभ्रत ये किसका पर्यायवाची है? कोयल का पर्यायवाची है। ठीक है। सांप का पर्यायवाची होता है सारंग, होता है सर्प, होता है। ठीक है। और ब्याल भी होता है। ठीक है। और कोयल का पर्यायवाची इंपोर्टेंट, जैसे बनप्रिया, बसंत दूत, श्यामा, पिक। ठीक है। ये श्यामा, पिक, परभ्रत, परभ्रत इंपोर्टेंट है। ठीक है। परभ्रत, श्यामा, पिक, बसंत प्रिया और बनप्रिया, ये सारे के सारे कोयल के पर्यायवाची हैं। और बगुला, बगुला का मतलब होता है हंस, हंस या बगुला। ठीक है। तो इस तरीके से ये पार्ट हमारा कंप्लीट होता है आज का। ठीक है। आप अगर आपने पूरा कंप्लीट वीडियो देखा है तो आपको बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी। और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसी तरीके से रेगुलर वीडियो देखते रहें, तो आपको बहुत ज़्यादा आगे एग्जाम में भी हेल्प मिलेगी। क्योंकि अगर आप हिंदी व्याकरण को देखें तो इतना सारा सिलेबस है और आपको पढ़ना क्या है वो तो इम्पोर्टेंट पता होना चाहिए। तो ये सारे वीडियो अगर आपने आज तक का 16 वीडियो देख लिए, कब भी आप नहीं भटकेंगे, कोई भी चीज ऐसी नहीं पढ़ेंगे जो मतलब आगे चल के काम में ना आए। क्योंकि आप देखिए हिंदी में ज्यादातर जब भी हिंदी व्याकरण की बात होगी तो लोग अब संधि से शुरुआत करते हैं और संधि पे ही खत्म कर देते हैं। संधि हो समास, संधि हो समास, इतना ज्यादा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन आएगा एक, और इन वीडियो के अंदर 16 के 16 वीडियो के अंदर एक क्वेश्चन भी संधि का नहीं आया। तो इससे वीडियो को आप रेगुलर देखते रहें, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। मैं बहुत विश्वास के साथ बता रहा हूं कि ये बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इस पूरे के पूरे लेक्चर को देखा होगा, पूरे के पूरे वीडियो को देखा होगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मतलब 20 दिसंबर को जो शिफ्ट हुई थी उसके अंदर ये साले के 40 क्वेश्चन आए थे। तो देखिए आप किस तरीके से, कोई समास का क्वेश्चन नहीं, कोई संधि का क्वेश्चन नहीं, किस तरीके से क्वेश्चन पुट अप हुए, उसी हिसाब से आप अपना स्टडी को जारी कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 17 के अंदर।